नमस्कार बच्चों। इस वीडियो में हम कक्षा 8 की संस्कृत रुचिरा के अष्टमः पाठ संसार सागरस्य नायिका का अध्ययन करेंगे। इसका हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे, लेकिन इसका हिंदी अनुवाद पढ़ने से पहले यदि इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, जिससे कि आपके मित्र भी इस वीडियो का पूरा लाभ ले सकें। तो आइए हम पढ़ते हैं इस अष्टमः पाठ संसार सागरस्य नायिका। देखिए बच्चों, इस पाठ में संसार सागरस्य नायिका जो है, इसमें संसार सागर के नायक माने होता है निर्माता। इसमें संसार सागर के निर्माताओं का उल्लेख किया गया है कि वो किस तरह से उन्होंने इन तालाबों को, इन सागरों को बनाया है। यानी यहाँ संसार सागर जो तालाब हैं उन्हीं को कहा गया है और उसके शिल्पी के बारे में बताया गया। शिल्पी का मतलब होता है जो उसको बनाने वाले हैं, निर्माता जो हैं, ठीक है ना। आइए अब हम इसका हिंदी अनुवाद पढ़ते हैं। देखिए, के आसन ते अज्ञात नामाना। के आसन कौन थे, ते अज्ञात नामाना वे अज्ञात नाम, यानी वे अज्ञात नाम कौन थे जिन्होंने इस तरह के तालाबों का निर्माण किया है, संसार सागरों का निर्माण किया है। शतशः सहस्रशः तड़ागाः सहसैव शून्यात् न प्रकटीभूता। शतशः सैकड़ों, सहस्रशः हजारों, तड़ागाः माने तालाब, सहसैव माने अचानक, शून्यात् शून्य से, न प्रकटीभूता प्रकट नहीं हुए हैं। शून्य से प्रकट होने का मतलब है कि जैसे इनकी संख्या कुछ भी नहीं थी, बिल्कुल जीरो थी, और अचानक ये सैकड़ों हजारों तालाब दिखाई देने लगे, ऐसा नहीं हुआ है। इमे एव तड़ागाः अत्र संसार सागराः सन्ति। और ये जो आज सैकड़ों हजारों तालाब दिखाई दे रहे हैं, ये तालाब ही संसार सागराः इति संसार सागर हैं। यतेषाम् आयोजनस्य नेपथ्ये निर्मापयितॄणाम् एककं निर्मातॄणां च दशकम् आसीत्। इमे एव तड़ागाः, यानी ये जो सरोवर हैं वही आज संसार सागर के नाम से जाने जाते हैं। यतेषाम आयोजनस्य, इनका आयोजन, यतेषाम इनके आयोजनस्य, आयोजन का, नेपथ्ये, नेपथ्य माने होता पर्दे में, ठीक है ना, पर्दे के पीछे, निर्मापयितॄणाम एककम निर्माण करने वाले यानी बनाने वाले, एककम एक, च निर्मातॄणाम दशकम आसीत् और निर्माता 10 थे। इनको मापने वाले अर्थात बनवाने वाले एक और निर्माण करने वाले 10 थे। जैसे आप देखते हैं ना कि बच्चों की कोई भी काम करवाता है, जैसे आप अपने घर पे घर बनवाते हैं, एक उदाहरण के लिए, तो आपके पिताजी घर बनवा रहे हैं तो आपके पिताजी अकेले हैं, यानी घर का मालिक एक है। लेकिन जब वो घर बनवाते हैं तो उस घर बनवाने के लिए कोई सामान आता है, मोरंग आ रहा है, गिट्टी आ रही है, बालू आ रही है, सीमेंट आ रही है, ठीक है ना। इनको लाने वाले और घर में आपके जिस तरह के काम करने वाले मिस्त्री और लेबर होते हैं तो उनकी संख्या कई होती है। इन सभी लोगों की उसमें गणना की जाती है कि इनके सहयोग से हमारे मकान का निर्माण हुआ है। उसी तरह कह रहा है कि यतेषाम आयोजनस्य नेपथ्ये निर्मापयितॄणाम एकम, इसके आयोजन के पीछे अर्थात इस तालाब को बनवाने के पर्दे के पीछे तो कोई एक होता था। च निर्मातॄणाम दशकम आसीत्, लेकिन इसके बनाने वाले 10 हुआ करते थे। यतत् एककम दशकम च आहत्य शतकम सहस्रशम व रचयतः स्म। यतत् एककम दशकम च, इसी तरह से इकाई, एककम माने इकाई, दशकम माने दहाई, इसी तरह से इकाई और दहाई आहत्य मिल करके सहस्रम व रचयतः स्म, हजारों की संख्या का निर्माण करता है, ठीक ना। इसी तरह आज भी देखते होंगे कि नरेगा के द्वारा जो प्रधानों के द्वारा तालाब की खुदाई की जाती है, तालाब का निर्माण किया जाता है, उसमें 1 2, किसी दिन 2, किसी दिन 5, किसी दिन 10, इसी तरह से धीरे धीरे काम करने वाले और तालाब के पूरा होते होते तक उनकी संख्या जो है वो हजारों और सैकड़ों में पहुंच जाती है। वही कह रहा है
यहाँ पर लेखक कि एतत् एककम दशकम च आहत शतकम सहस्रम व रचयितास्म, यही इकाई और दहाई मिल करके वह सैकड़ों और हजारों को बना देती है। परम विगतेषु द्विशत वर्षेषु, परम विगतेषु, लेकिन विगत, विगत माने पिछले, द्विशत वर्षेषु 200 वर्षों में नूतन पद्धत्या समाजेन यत् किंचित पठितम, नूतन पद्धत्या समाजेन, समाजेन नूतन पद्धत्या यत् किंचित पठितम, कि कुछ समाज ने कुछ नई पद्धति को पढ़ लिया है, ठीक ना। लेकिन पिछले 200 वर्षों से समाज में एक नई पद्धति प्रचलित हो गई है। पठितेन तेन समाजेन एककम दशकम सहस्रश्च सहस्रकः च इत्येतानि शून्ये एव परिवर्तितानि। पठितेन तेन समाजेन अर्थात नई पद्धति पढ़े उस समाज में एककम दशकम सहस्रकः च, इकाई दहाई और हजार, इति यतानि, ये सब शून्य एवं परिवर्तितानि, पुनः शून्य में परिवर्तित हो गए हैं। जैसे कभी संसार में तालाब नहीं थे, लेकिन वो 1, 2, 10 होते हुए सैकड़ों और हजारों में पहुंच गए, उसी तरह से पिछले लगभग 200 वर्षों में कुछ समाज ने ऐसी नई पद्धति अपनाई है, पढ़ी है, कि जिसके कारण वो इकाई, वो तालाब जो हैं इकाई दहाई और हजार से पुनः शून्य की तरफ परिवर्तित हो गए हैं। अस्य नूतन समाजस्य मनस इयमपि जिज्ञासा नयो उद्भूता। अस्य नूतन समाजस्य, इस नवीन समाज के मनस, मन में, इयमपि जिज्ञासा नयो उद्भूता, यह भी जिज्ञासा उत्पन्न नहीं हुई है, यद अस्मात् पूर्वम यतावतः तड़ागान के रचयन्ति अस्म, कि वह यह जानने का प्रयास करे कि अस्मात् पूर्व, हमारे पहले, यतावतः तड़ागान, इन तड़ागों को अर्थात इन सरोवरों को, के रचयन्ति अस्म, किसने बनाया था। अर्थात आज मानो जो है वो तालाब को विलीन कर रहा, नष्ट कर रहा है। लोग उसको देखते होंगे, आप लोग पाट के, मिट्टी डाल के उसमें अपना मकान बना रहे हैं, द्वार बना रहे हैं, या जैसे उन्हें आवश्यकता है उस तरह से कार्य कर रहे हैं, लेकिन वह इसके बारे में ये जरा सा भी नहीं सोचते हैं कि इन सरोवरों को हमसे पहले किसने बनाया होगा या किसने बनाया था। यथादृशान कार्याणि कर्तुम ज्ञानस्य, यथादृशान कार्याणि कर्तुम, इस तरह के कार्य करने के लिए ज्ञानस्य यो नूतनः प्रविधि विकसिता, ज्ञानस्य, ज्ञान की, यो माने जो, नूतनः प्रविधि विकसिता, जो नवीन पद्धति विकसित हुई है, तेन प्रविधिनापि पूर्वं संपादितं यतत् कार्यं मापयितुं न केनापि प्रयतितम्। तेन प्राविधिनापि, तेन प्राविधिनापि, उस प्रविधि के अनुसार अर्थात उस नियम के अनुसार, पूर्वम पहले, संपादितम इस कार्य को, किसी भी कार्य को, यतत् कार्यम संपादितुम इस कार्य को संपादित करने के लिए, न मापयितुम केनापि प्रयतितम, मापयितुम मापने के लिए, न केनापि कोई भी नहीं, प्रयतितम माने प्रयत्न किया है, ठीक ना। यानी नूतना प्रविधि विकसिता तेन प्रविधिना, ये जो नवीन पद्धति विकसित हुई है उस प्रविधि के द्वारा अर्थात उस नियम के द्वारा, पूर्वम संपादयितुम यतत् कार्यम, जो हमारे पूर्व ये कार्य संपादित हुए हैं, न मापयितुम केनापि प्रयतितम, इसे मापने का अर्थात इसके बारे में जानने का किसी ने भी प्रयास नहीं किया है, किसी ने भी कोई प्रयत्न नहीं किया। अद्य ये अज्ञात नामानाः वर्तन्ते, अद्य आज ये अज्ञात नामानाः वर्तन्ते, आज ये अज्ञात नाम हो गए हैं। पुरा ते बहुप्रथिताः आसन्, पुरा प्राचीन काल में, ते वे बहुप्रथिता आसन, बहुत प्रसिद्ध थे, जो आज अज्ञात हो गए हैं अर्थात जिनके नामों को भी हम नहीं जानते, लेकिन ये पहले बहुत प्रसिद्ध हुआ करते थे। अशेषे ही देशे तड़ागाः निर्मीयन्ते अस्म, अशेषे ही देशे, अशेषे देशे यानी संपूर्ण देश में, तड़ागाः निर्मीयन्ते अस्म, सरोवर या तालाब बनाए जाते थे। निर्मातारो अपि अशेषे देशे निवसन्ति अस्म, और निर्मातारो अपि, निर्माताः अपि, और उन तालाबों का निर्माण करने वाले भी अशेषे देशे निवसन्ति अस्म, संपूर्ण देश में निवास करते थे। गजधरा इति सुंदरा शब्द,
गजधर, गजधर इति सुंदरः शब्दः, यह सुंदर शब्द तड़ाग निर्मातृणाम सादरम स्मरणार्थकम। गजधर यह जो सुंदर शब्द है, तड़ाग निर्मातृणाम सरोवरों का निर्माण करने वाले के सादरम स्मरणार्थम सादर स्मरण कराता है। अर्थात ये गजधर सुंदर जो शब्द है यह हमें तड़ाग निर्माण करने यानी सरोवर निर्माण करने वाले का आदर पूर्वक याद दिलाता है। राजस्थानस्य केषुचित् भागेषु शब्दो अयम अद्याप प्रचलति। राजस्थानस्य राजस्थान के केषुचित् भागेषु कुछ भागों में अब शब्दो अयम अयम शब्द अद्याप प्रचलति आज भी प्रचलित है। कह गजधर, गजधर कौन है? यह गज परिमाणम धारयति सह गजधर। ठीक ना, यह माने जो गज परिमाणम धारयति, गज के परिमाण को धारण करता है, सह गजधरा वही गजधर है। परिमाण माने होता है बच्चों मात्रा। देख रहे हैं ये व्यक्ति जो है ये अपने हाथ में जो है हाथों में एक डंडा सा छड़ सा दिखाई दे रहा ना लिए हुए है, ये परिमाण है, मापक है, एक गज का मापक है। क्योंकि माप में कई चीज़ें होती हैं, फिट होता है, ठीक है ना, मीटर होता है और गज होता है, किलोमीटर होता है, ठीक है ना। तो ये मुख्य रूप से मापने की इकाइयाँ, नापने की इकाइयाँ होती हैं। तो ही कह रहा है कि यह गज परिमाणम धारित, जो गज के परिमाण को अर्थात माप को धारण करता है, सह गजधरा वह गजधर कहलाता है। फिर कह रहा है कि गज परिमाणम एवं मापन कार्य उपयुज्यते, यानी गज परिमाण ही मापन के कार्य में उपयुज्यते माने प्रयोग किया जाता है या उपयोग किया जाता है। यानी गज जो है वही मापने के कार्य में प्रयोग किया जाता है। समाजे त्रिहस्त परिमाणिकीम लौह यष्टिम हस्ते गृहीत्वा चलंतः गजधरा। समाजे माने समाज में, त्रिहस्त तीन हाथ के, परिमाणिकीम लौहिष्टिम, लौहिष्टिम माने होता है लोहे की छड़, त्रिहस्त परिमाणिकीम तीन हाथ के नाप की। तो ये मान लीजिए कि लगभग 3 हाथ जो लंबाई होती है वही एक गज होती है। देखिए यहाँ कह रहा है कि समाजे त्रिहस्त परिमाणिकीम, समाज में 3 हाथ की, लौह यष्टिम माप की, लौह यष्टिम लोहे की छड़, हस्ते गृहीत्वा हाथ में लेकर के, चलंतः गजधराः, गजधराः चलंता गजधर चलते थे। इदानीम शिल्प रूपेण नयो समादृताः सन्ति। इदानीम इन्हें शिल्प रूपेण शिल्पी के रूप में अर्थात कारीगर के रूप में, नयो समादृताः सन्ति जो आज समादृत नहीं है, अर्थात आज इनका सम्मान नहीं है। गजधरा यह समाजस्य गांभीर्यम मापेत, गजधरा यानी गजधर यह समाजस्य जो समाज के गांभीर्यम मापेत गंभीरता को मापते थे, इति अस्मिन रूपे परिचिता ये इस रूप में परिचित थे। यानी गजधर जो हैं ये समाज की गंभीरता को मापते हैं, ये इस रूप में भी परिचित थे या प्रचलित थे। गजधराः वास्तुकाराः आसन, गजधर जो थे वो वास्तुकार थे। वास्तुकार का मतलब होता है कि जो घर आदि का निर्माण करने वाले होते हैं उन्हें वास्तुकार कहते हैं। तो वही है कि गजधर केवल तालाबों का ही नहीं निर्माण करते थे बल्कि घरों का भी निर्माण करते थे। कामम ग्रामीण समाजे भवति, यह इनका काम ग्रामीण समाज हो व नगर समाज हो अथवा नगर का समाज हो, यानी गांव हो अथवा नगर हो, तस्य नवनिर्माणम सुरक्षा प्रबंधनस्य च दायित्वम गजधराः निभालयन्ति अस्म, उसके नवनिर्माण और सुरक्षा प्रबंध का दायित्व गजधराः निभालयन्ति अस्म, गजधर ही निभाते थे। ठीक है ना, चाहे कहीं गांव हो अथवा नगर में भवन का निर्माण करना हो तो उस नए निर्माण के सुरक्षा के प्रबंध की जिम्मेदारी पूरी गजधर ही संभालते थे और निभाते थे। नगर नियोजनात् लघु निर्माण पर्यंतम सर्वाणि कार्याणि यथेच्छेव आधृतानि आसन। नगर नियोजनात् लघु निर्माण पर्यंतम, नगर नियोजन से लेकर लघु निर्माण पर्यंतम छोटे निर्माण तक, सर्वाणि कार्याणि सभी कार्य, यथेच्छेव आधृतानि आसन इन्हीं पर ही आधृत होते थे। आधृत माने आधारित होते थे, ठीक है ना, इन्हीं पर माने गजधरों पर ही।
चाहे नगर नियोजन का कार्य हो अर्थात कोई बड़ा कार्य हो अथवा छोटा कार्य हो, बड़े कार्य से लेकर छोटे कार्य तक सभी कार्य इन्हीं पर आधारित होते थे। ते योजनाम प्रस्तुवन्ति अस्म, ते योजनाम, ते माने गजधरा, गजधर जो थे वो योजना प्रस्तुत करते थे। भावी व्ययम, भावी व्ययम, भावी माने और लगभग अनुमानित होने वाले व्यय का आकलयन्ति अस्म, आकलन करते थे। उपकरण भरान संग्रहन्ति अस्म, और जो उपकरणों के भार होते थे, यानी उपकरण कहने का मतलब है जो घर आदि निर्माण करने की जो सामग्री होती थी, संग्रहन्ति अस्म, उसे इकट्ठा करते थे, उसका संग्रह करते थे। प्रतिदाने ते न तद याचन्ते अस्म, प्रतिदाने, और प्रतिदान के रूप में, बदले में, ते न यद याचन्ते, ते माने वह, न माने नहीं, तद माने उतना, याचन्ते माने मांगते थे, और उसके बदले में वह उतना नहीं मांगते थे। यद दातुम तेसाम स्वामिना असमर्था भवेयु, कि जिसको देने में तेसाम स्वामिना, उनका स्वामी, असमर्था भवेयु, असमर्थ हो जाए। यानी जैसे ही आपके घर का निर्माण आदि करने के लिए पूरी योजना बनाते, उसके सुरक्षा प्रबंध का दायित्व निभाते थे, बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा निर्माण कार्य वही करते थे, उन्हीं पर आधारित होता था। वही योजना भी बनाते थे, उसमें कितना लगभग व्यय होगा ये बातें आपको बताते थे, सारे उपकरण इकट्ठा करते थे, लेकिन वे उसके बदले में आपसे उतना नहीं मांगते थे कि जितना आप उन्हें दे ना सकें। कार्य समाप्तौ, और उनकी कार्य के समाप्ति पर वेतनानि अतिरिच्य गजधरेभ्यः सम्मानम अपि प्रदीयते अस्म, वेतनापि अतिरिच्य, वेतन के अतिरिक्त, यानी उस जैसे आपका कार्य था, आपने सौंपा था, उन्होंने पूरा कर दिया, तो जब पूरा कर दिया तो आप जो भी उन्हें देते थे उस वेतन के अतिरिक्त गजधरेभ्यः सम्मानम अपि प्रदीयते अस्म, गजधरों को सम्मान भी प्रदान किया जाता था, सम्मान भी दिया जाता था। नमः एतादृशेभ्यः शिल्पिभिः, एतादृशेभ्यः शिल्पिभिः नमः, इस प्रकार के शिल्पियों को अर्थात कारीगरों को नमः, नमस्कार करता हूँ। ओके बच्चों, बस इस पाठ में इतना ही। इस पाठ का हिंदी अनुवाद यहीं पर समाप्त होता है, लेकिन यदि इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन दबा दें तथा वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। ओके, थैंक यू।